बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है सीधी बात और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, ये बात, ये हकीकत हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये हम सब पर आया है कि पिछले कुछ अरसे से मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया है। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ बलूचिस्तान की और केपी की, तो यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा देखने को आया है, जिसके खिलाफ हमारी बहादुर और निडर फौजी जवान जो है वो बरसरे पैकार हैं। अगर हम बात कर लें थोड़ी देर पहले की, तो कुछ अभी जो रिसेंट पास में जो हमले हुए हैं, इसमें DI खान में जो हमला हुआ है कस्टम ऑफिस और पुलिस पर, जिसमें हमारे 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कोयटा और बारखान की अगर बात की जाए तो 14 दहशतगर्द ऐसे हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे क्या मजमूम अजाइम हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से इनको फंड आ रहे हैं, ये सब हकीकतें हम अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि और ये हकीकत भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो दहशतगर्द हैं ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। यही वजह है कि ये आए रोज़ हमला करके अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ सामने लेकर आते हैं, जिसको हमारे बहादुर फौज जो है वो नाकाम बनाती है और आए रोज़ इनके खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार भी है। लिहाजा एक तरफ तो ये सूरत हाल है जिससे मुल्क गुजर रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सियासी इंतशार या जो सियासी बेचैनी है उसको फैलाने में PTI अपना पूरा किरदार अदा कर रही है। ज्यादा दूर नहीं जाते, बानी PTI की जो आंख वाला मामला है वो हम सबके सामने है। विफाकी वज़रा रारा सनाउल्लाह हो, विफाकी वज़ीर इत्तलात हो, आज़म नज़ीर तारड़ हो, दानियाल चौधरी हो या दीगर विफाकी वज़रा बारहा ये बात कह चुके हैं कि बानी PTI की सेहत के मामले में ना पहले कोई समझौता किया गया है ना अब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, मैं अभी उसके कुछ खतोखाल आपके सामने रखती हूँ, तमाम हकीकतों को वो आश्कार करती है, लेकिन जिस अंदाज में PTI ने इस पर सियासत खेली है 10 कदम आगे जाकर, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जिस तरह से इसको पोलिटिसाइज किया गया है, जिस तरह से ये कहा गया कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। खासतौर पर बानी PTI की जो बहन है उन्होंने तो आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि जो इंजेक्शन लगाया गया है, खुदा न खास्ता वो इंजेक्शन शायद जहर आलूद है और वो जहर का इंजेक्शन लगाया गया है। तो इस हद तक भी चीज़ों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। बहरहाल मैं बात करी थी जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई है, बहुत डिटेल है, इतना डिटेल मैं आपके सामने रख नहीं पाऊंगी क्योंकि मेहमानों की जानिब भी मैंने जाना है। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक बानी PTI का जो कंपाउंड है 7 सेल्स पर मुश्तमिल है जनाब, जिसमें राहदारी भी है और 35/37 का एक लॉन भी है, जिसमें बानी PTI किताबें पढ़ते हैं, अखबारात को गो थ्रू करते हैं और वर्जिश के लिए उनको साइकिलिंग मशीन भी दी गई है और जिम का दीगर सामान भी उनको मुहैया किया गया है। अब जनाब आ जाते हैं हम नाश्ते पर। नाश्ते में उनको खजूरें दी जा रही हैं, अखरोट है, शहद है, कॉफ़ी है, दलिया है, लस्सी है और चिया सीड्स दिए जा रहे हैं और मौसमी का जूस भी। लंच की अगर बात करें तो देसी मुर्गी है, मटन है, सलाद है, अंडा, दाल और अचार वगैरह। इसके अलावा शाम में बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर और जो दूध, खजूर, केले और सेब का शेक भी दिया जाता है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी PTI ये रोना रो रही है कि उनको बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं है। फिर एक सवाल तो ये भी पैदा होता है, जो शायद हुकूमत की जानिब भी ये शिकवा आम आवाम की तरफ से भी किया जाना चाहिए और शायद किया जा भी रहा है, कि जो दीगर वहाँ पर मौजूद असीरान हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है? क्योंकि फिर तो सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाना चाहिए। इतनी तमाम तर सहूलियात के बावजूद भी PTI जो है वो मुतमईन नहीं नजर आती है। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर में बिलावल हाउस में मौजूद हैं 2 रोज़ा दौरे पर, जहाँ वो पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के अहदेदारों और दीगर जो अरकान असम्बली है उनसे मुलाकात करेंगे। उनकी मसरूफियात के हवाले से हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। अपने मेहमानों की जानिब जाती हूँ, फिर डिस्कशन को हम ओपन करते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद होंगे गौस खान न्याजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जूम के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया गौस साहब, आपका हम खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। इसके अलावा अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनकी जानिब भी चलेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूंगी। और सबसे पहले गौस खान न्याजी साहब, मैं डिस्कशन का आगाज आपसे करूंगी। सर, ऑब्वियसली आप हुकूमत में हैं, बानी PTI अदालतों की जानिब से जो सज़ा दी है उनको भुगत रहे हैं और तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। जो रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, वो यकीनी तौर पे आपने भी उसको देखा होगा। क्या ये रिपोर्ट PTI के लोगों को मुतमईन करने के लिए, उनके रहनुमाओं को मुतमईन करने के लिए काफ़ी होगी? क्या PTI मुतमईन हो जाएगी? आंख वाले मामले में जिस तरह से PTI ने अपना तर्ज अमल जाहिर किया है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, PTI का मकसद खान साहब से कंसर्न नहीं है। वो खान साहब को जो कुछ भी हो, PTI के जितने भी धड़े हैं, जितने ग्रुप बन चुके हैं, वो सारे अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में, चाहे उनकी बानी PTI इमरान खान की बहनें हों
या अली मीन कंदापुर हो या सोहेल अफरीदी हो या दूसरे जो 5-6 ग्रुप बने फिरते हैं, इन सब का मकसद अपनी सियासत चमकाना है। उन्हें हर वो कदम उठाना है जिससे मुल्क में सियासी इंतशार पैदा हो, सियासी बेचैनी पैदा हो और मुल्क हमारा जो आगे ना बढ़ सके। ये इन्होंने एक तय कर लिया है कि हमने इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। और कई दफा ये खान कह चुके हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो जो लोग इस किस्म के नजरियात रखें, हम उनसे क्या तवक्को रखें? खाना जिसकी डिटेल आपने बताई है और जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, और उस बंदे ने जमा के सलमान सफ्दर जो कि फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसने खुद जाके खान से पूछा है और ये सारी चीजें खाने के मेनू की खान ने खुद बताई हैं और जाके ये सारा। तो इस तरह खाना तो मेरे ख्याल में गौर साहब, यहाँ पर सवाल जो आम आदमी है या जो एक बंदा है वो ये भी सोचने की कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है कि जिस अंदाज में इसको सियासी इंतकाम से जोड़ा गया, तमाम तर आला डॉक्टर्स की मौजूदगी में ये तमाम प्रोसीजर हुआ, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई ने इस पर सियासत की है, इससे क्या उनको हासिल हुआ है? मकसद है कि सियासी बेचैनी फैलाई जाए, मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया जाए, इनका ये मकसद है ताकि हमारा मुल्क जो है कोई तरक्की ना कर सके, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ना आए, जो भी पाकिस्तान की बदनामी की जाए। क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हैं कि इन्होंने अमेरिकन कांग्रेस तक, अमेरिकन असेंबली तक क्या क्या शोषण नहीं छोड़ी, और फिर उन्होंने पैसे दे के लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान की बदनामी की है। और फिर ट्रंप पे उम्मीदें लगा के बैठे थे कि ट्रंप आएगा तो हमारी किस्मत खुल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ट्रंप इतना बेवकूफ नहीं है कि वो खान की खातिर अपना मुल्क जो मफादात है उसको कुर्बान कर दे। ये इनकी गलतफहमी है। और फिर लेकिन ये अपने गौर यंग साहब, जनरेशन क्या को, जो पीटीआई बच्चों को को, ये बात समझ नहीं आ रही है कि अब वो स्टैटिक पोजीशन नहीं है, कौम जो है वो आगे जा चुकी है, उनका बयानिया दम तोड़ रहा है, अब उनको अपने शेल से बाहर आना होगा। मुजाहिमत और मुफाहमत की सियासत जो है वो साथ तो नहीं चल सकती। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो धमकी देते हैं, वो रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। और सोहेल आफरीदी साहब का जो बयान है, ताज़ा बयान, वो भी काफ़ी जो है वो हौलनाक है, जिसमें वो कहते हैं कि एक फोर्स हमने तश्कील दी है जो बानी पीटीआई को रिहाई दिलवाएगी और उसी पर काम करेगी। पहले हम तैयारी करेंगे, फिर हम लड़ाई करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि रियासत को बराह रास्त एक धमकी दी गई है एक दफा फिर? बिल्कुल ये ज्यादा मकसद का क्या है? ये देखो, अपने यंग जनरेशन जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको ये एक मिसगाइड करते हैं और झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि खुद अब उसको सच समझने लगते हैं। अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ट्रंप के बयानी से लेकर कि ट्रंप आएगा तो हमारी ये मसला है, और फिर अभी ये ट्रंप फोन करेगा तो इनका ये हुकूमत का ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, बरकत निकल जाएगा और ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी। देखो, ये अपने लिए मुश्किलात खुद ही पैदा करते हैं। ये प्रेशर दे के और ये रियासत को डरा धमका के रिजल्ट लेना चाहते हैं। ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा, और रियासत कभी कमजोर नहीं होती। ना तो गौर हुकूमत साहब, जो कमजोर इस है वक्त ना रियासत हुकूमती पॉलिसी है या जो हुकूमत का जो काउंटर जो नैरेटिव है या जो हिकमत अमली कह लीजिए हुकूमत की, उससे आप मुतमईन हैं कि यही एक ऐसी हिकमत अमली है जिसके तहत जो है उसका तोड़ किया जा सकता है, या आपको लगता है कि मजीद फर्दर स्टेप्स लिए जाने चाहिए, इसको मजीद मौसर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? नहीं, हुकूमत को अपने स्टांस पे डट जाना चाहिए। हुकूमत डटी हुई है और हुकूमत अपना जो हुकूमत चला रही है, मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी कुछ हो सकता है, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक हो, सारे स्टेप हुकूमत ले रही है। हुकूमत तो चल रही है। हम बहरहाल एक हुकूमत में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पोजीशन को एंगेज रखें, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें, मुल्क का ये हमारा एक माटो है। और ये हम पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। हम करते रहेंगे, लेकिन हमें से कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारे साथ बैठेंगे या मजाक। एक जमहूरी लोग होते हैं, टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं। इन्हें थोड़ी सी नरमी दिखाई थी, सोहेल अफरीदी वगैरह सारे ये मीटिंग में आए थे और खामोशी हो गई थी, जिसकी वजह से खान को कुछ रिलीफ भी मिला। लेकिन अब फिर उनकी तोपें ये उनको मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उनका कारोबार नहीं चल रहा। क्योंकि यूट्यूबर और दूसरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनका कारोबार तब चलता है जब इसके अफवाहें फैलाएं, झूठ फैलाएं, फसाद फैलाएं, जिससे इससे उसके पैसे बनते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। तो वो उनकी रोटी रोजी का मसला बना हुआ है और उन्होंने ऐसे ही रहना है। इससे कोई अच्छाई की तवक्को करना मेरे ख्याल में बिल्कुल ही अब से ख्याल है। तो हुकूमत अपना काम कर रही है, इंशाल्लाह कर रही है, बहुत अच्छा डिलीवर भी कर रही है। मैं पंजाब, खासतौर से पंजाब की मिसाल आप देख रहे हैं। लाखों बच्चों को लैपटॉप मिल चुके हैं, किसानों को कितने ट्रैक्टर सब्सिडी मिल चुके हैं, और बहुत सी होनहार स्कॉलरशिप मिल चुके हैं, हिम्मत कार्ड मिल चुके हैं, मतलब बेवा कार्ड मिल चुके हैं। महंगाई कमी हुई है। महंगाई कहाँ 38% थी, 39% थी, अब मतलब
सिर्फ नीचे आ गई, 4-5% महंगाई है। तो ये आवाम को रिलीफ कर रहा है। अभी अरबों रुपए का निगरान पैकेज जो है पाकि इसको पंजाब में दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, और हर शहर में 10-10 जगह पे इफ्तार डिनर होंगे ताकि कोई भूखा ना सोए। तो एक फलाई हुकूमत तो यही सोच सकती है ना आवाम के लिए। बाकी ये अपना उनकी रोटी रोजी इस तरह चलती है कि झूठ फैलाया जाए तो वो फैलाते रहेंगे। और ये खान इस तरीके से ही समझ आना चाहिए। खान साहब को काफी देर वो कहते हैं, वो तो चाहते नहीं कि जेल के अंदर। खान साहब इनके कह रहे थे, इनका अपना कमेंटेटर कह रहे थे अब कोई कि जी खान साहब तो चाहते मैं अंदर मुतमैन हूँ, मुझे और मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। जी 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 बिल्कुल ठीक। हाँ वो तो ठीक है, वो रहे जेल के अंदर रहे और हुकूमत अपने कानूनी तरीके से निपटेगी। अब देखो ना, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला है, लेकिन कभी उसने ये सबूत नहीं दिया, एहसास नहीं दिया कि मैं एक जिम्मेदार बन हूँ। अभी भी चाहता है मैं कंटेनर बनाऊंगा तो उस पर लिखूंगा कि या आज़ादी या मौत। इस किस्म के एक जज्बाती नारे लगाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और प्रेशर डालते हैं हुकूमत पे, हिरासत पे, तो ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जी जी, वो कहते हैं सर कि जो घी है वो हमें टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ेगा। तो यकीनी तौर पे मुज़ाहमत की ही वो बात कर रहे हैं जब वो ऐसा जुमला बोलते हैं। बैरिस्टर साहब, सर मैं किताब पढ़ी थी थॉमस शेलिंग की, वो स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में एक बात लिखता है सर। वो ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट में जो एक फरीक है वो इसलिए भी उस मसले का हल नहीं चाहता कि वो ये समझता है अपनी बेस्ट नॉलेज में, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में, कि उसकी जो सियासी और जो जाती ताकत है वो उसी बहरान से जुड़ी हुई है। अगर वो बहरान हल हो जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल निल हो जाएगी। आपको भी लगता है सर पीटीआई इसी रास्ते में गामजन है, बहरानों के अंदर ही वो जिंदा रह रही है, उसको पता है कि बहरान अगर हल हो जाएंगे तो फिर तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत को जिस सतह पे आलूदा कह दिया गया है वहां पे अब नजरियात अहम नहीं है और सियासत को अवाम के मसाइल के हल की भी बात नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया है कि किस तरह नफरत फैलाई जाए, किस तरह गालम गलोच दी जाए, और बहरान हल करने वाला लीडर नहीं। यहाँ पे अब समझा ये जा रहा है हमारे ये नए सियासी लोगों की तरफ से कि बहरान पैदा करने वाला लीडर हो, इसलिए वो बहरान पैदा करता है, उसे ऑपोजिशन वो मुयसर तो वो हुकूमत के खिलाफ धरने देता है, एम्पायर की उंगली के इशारे के इंतजार में रहता है, हुकूमत का खात्मा करता है, दहशत गर्दों की हिमायत करता है, सियासी लोगों की मुखालफत करता है। उसे हुकूमत दे दी जाए तो फिर वो सियासी लोगों से हाथ मिलाने से इनकार करता है, दहशत गर्दी के फरोग पे फख्र करता है, दुश्मन से हाथ मिलाना पसंद करता है, सियासी क़यादत से हाथ मिलाने को बिल्कुल तरजीह नहीं देता, सारी सियासी क़यादत को जेल में डाल देता है। वो खामोशी से जेल काटते हैं, लेकिन वो कहता है बैरूनी मुल्क दौरे पे कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी से फ्रिज वापस लूंगा, टीवी वापस लूंगा, कूलर वापस लूंगा, और ये उसका तर्ज अमल है। उसके बाद जब जमहूरी तरीके से उसके खिलाफ अदम एतमाद किया जाता है, हुकूमत फारिग की जाती है, तो इसके बावजूद कि उसे पंजाब जैसे सूबे में हुकूमत मैसर होती है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत होती है, वो बहरान पैदा करना शुरू कर देता है, हुकूमतें खत्म करता है, असेंबलियां तोड़ता है और जाके GHQ के ऊपर हमलावर होता है, 9 मई बर्पा करता है, और उसके बाद जब कानून के दायरे में उसे सजा होती है तो फिर वो लोगों को कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, पाकिस्तान को IMF के जरिए डिफॉल्ट कराने के लिए, श्रीलंका बनाने के लिए कोशिश करो। अपने सूबे के वज़ीर आला को कहता है कि कोई जरूरत नहीं अवाम की खिदमत करने की, कोई जरूरत नहीं KPK के लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स बनाने की, आप सिर्फ ये करो कि वसाइल इकट्ठे करो और इस्लामाबाद के ऊपर हमला हो जाओ, कोई 26 नवंबर बर्पा करो, लोगों को मरवाओ, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बदअमनी की, दहशत गर्दी की और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखो। वो भी बातें जब पूरी नहीं होती और फिर उनके कहने पे उनकी मर्जी का अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है, उनकी मर्जी के मामला चलाने की कोशिश की जाती है, तो फिर वो कहता है कि नहीं मैंने किसी से बात नहीं करनी क्योंकि मेरी सियासत की बुनियाद बहरान है। तो देखिए, जो लोग बहरान की पैदावार में और जिनके जहनों में ये डाल दिया जाए कि सियासत मामलात के हल का नाम नहीं है, सियासत मामलात को बिगाड़ने का नाम है, सियासत
जुबान की शरीनी का नाम नहीं है, सियासत गारम गलोच का नाम है। ऐसे वर्कर्स जिन्हें ये बता दिया जाए कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इजहार राय की आजादी ये है कि आप लोगों को गालियां बके, आपकी इजहार राय की आजादी ये है कि आप लोगों की वॉल के ऊपर आके गालियां बके, आप एक्स को यूज करें, फेसबुक को यूज करें, इंस्टाग्राम को यूज करें नेगेटिवली, और हम जो सोशल मीडिया का सरबराह यूज करें उससे वही जुबान आए जो मोदी पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल करता है, वही मौकफ आए, वही बातें आए। पर जब पूरे बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के खात्मे को और उसके मुजस्मे गिराए जा रहे थे, उस वक्त ये मर्द बहरान यहाँ पे जो हमारा सो कॉल्ड है वो मुजीबुर रहमान के हक में ट्वीट्स कर रहा था, या वो या नरेंद्र मोदी मुजीबुर रहमान की बेटी को पनाह दे के बैठा हो। तो इससे आप अंदाजा करें कि ये सियासत क्या है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, सारी बात ही कॉल ऑफ फेल में तजाद की है ना। जी बिल्कुल, सारी बात ही जो है वो कॉल ऑफ फेल में तजाद की है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जी जी बिल्कुल, यहीं पर बैरिस्टर साहब मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। कॉल ऑफ फेल में तजाद, मुझे एक बात कर लेने दें। जी जी, कॉल ऑफ फेल में तजाद तो उधर होगा जिसके पास कोई कॉल होगा और कोई फेल होगा, ना उनके पास कोई कॉल है ना फेल है। कॉल ऑफ फेल के तजाद की बात नहीं है, उनके पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई अकवाल है, ना कोई अफवाल है। इसीलिए दूसरे के कॉल को भी वो गालियों में उड़ाते हैं और दूसरे के अफवाल को भी वो बदतमीजी और दहशतगर्दी के जरिए खत्म करना चाहते हैं। ये जो एक नस्ल तैयार कर दी गई है, जिनके जिन्हें हकूक सिखाए हैं कि हक मांगो, फराइज नहीं सिखाए गए, जिम्मेदारियां किस तरह अदा करनी है रियासत की वो नहीं सिखाए गए। अब ऐसी जाहिलियत के टोले को और फितना परदाजों को किस तरह निपटना है, यही हिकमत अमली है जो सियासी जमातों को और रियासत को तरतीब देनी है। इसी में हमें आगे बढ़ना। बिल्कुल ठीक बैरिस्टर साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गौस साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊंगी। सर एक शिकवा जो है वो इन जनरल तो ये भी बनता है ना कि जिस तरह से बानी पीटीआई को सहूलियात मैसर की गई हैं, जिस तरह से उनको जिमिंग का सामान सारा दिया गया है, जो उनका नाश्ता है, जो उनका लंच है, जो उनका डिनर है, और जिस तरह से उनको सहूलियात दी गई हैं, क्या तमाम कैदियों को ये सहूलियात मैसर नहीं होनी चाहिए? गो कि उनको तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद भी ये वावेला है कि उनको बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। देखिए जी, तमाम कैदियों को कहाँ से सहूलियात मैसर हैं? ये तो एक हुकूमत की कर्सी है, एक साबिक वज़ीर आज़म है तो उसको ये थी सहूलियात हैं। अब एक कमरे की वजह 6-7 कमरे, मियाँ साहब को तो 6x6 का कमरा दिया गया था, और यहाँ इसको हर चीज किस्म की सहूलत मुयसर है, घर से खाना भी आ रहा है। क्या आपको याद होगा कि मियाँ साहब जब जेल में थे तो उन्होंने मियाँ साहब घर से खाना बंद कराया था, बाद में कोर्ट में कहा, फिर कोर्ट ने इजाजत दी कि मियाँ साहब घर से खाना खा सकते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट भी इनको रिलीफ देने से हिचकिचा रही है। उन्होंने आज तक रिटर्न फैसला नहीं लिखा कि इनको क्या सहूलत दी जाए। मतलब आप बैर मुझे मारो वाली बात है, कोई भी इदारा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हुकूमत होगी, एस्टेब्लिशमेंट होगी, कोई इन पे टेस्ट करने को तैयार नहीं है। आपको याद हो कि मई 2022 में जब ये KPK से इधर इस्लामाबाद पे चढ़ाई का प्रोग्राम था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हुक्म दिया था कि अपने जुलूस का G9 जो ग्राउंड है उस तक कर्टेल करें, तो उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की थी। तो उसकी जो माजी की जो हिस्ट्री है, जो इनका माजी में कंडक्ट है, उस पर ना कोई इदारा ट्रस्ट करने को तैयार है, ना कोई हमारा जो हमारे दोस्त ममालिक के सामने वो ट्रस्ट करने को तैयार है। ये कहते हैं कि जी खान को बाहर भेजना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ भाई बताओ कि कौन सा मुल्क आपको लेने को तैयार है, कोई आपसे बात करने को तैयार है? हमारे लिए तो सऊदी प्रिंस और लेबनान के वजीर खुद जहाँ चढ़ के आ गए थे कि हमें इसको भेज दो, और वजीर हमारे नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती ले गए थे। इनको तो कोई इसको बात ही करना नहीं चाहता, सिवाय वो फिर बेटे से बात कराई, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो ये एक मतलब है खुद नुमाई की कोई शौक है, और अपनी अना में अपने अना के फौल में रहते हैं और खुद प्रेमी में रहते हैं कि खान की पॉपुलरिटी बहुत है, ये वो सारे। और ये मियाँ वाली में इलेक्शन हुआ, आपने देखा क्या रिजल्ट थे, और भी
जो मियाँ वाली में जलसा मरियम नवाज ने किया, किस तरह आपने देखो कि लोगों को जोशो खरोश था, तो लोगों की सोच में अब तब्दीली आ रही है। भी अली अमीन गड्ढापुर कल खुद क्या कह रहा था कि हम जब मैं जब जुलूस लेके डी चौक पहुंचा था, वहां कुल 7 बंदे थे, ठीक है ना, और ये क्या कि खान को बताया गया कि 1 लाख बंदा इस वक्त डी चौक में जमा है। जी जी जी। और खा के जी फिर फैजाबाद चौक पे 1.5 लाख जमा है, वहां 10 के 15 बंदे थे। ये खुद झूठ बोलते हैं अपने आप से, खान से भी जाके झूठ बोलते हैं। वो चाहते हैं कि खान और अग्रेसिव हो और फिर खान और कोई इसके लिए बात करे ताकि हमारा बिजनेस चले, हमारा यूट्यूबर जो है वो कामयाब, उनका बिजनेस चले, हमारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनका कारोबार चले। तो इनको हर को अपने अपने बिजनेस की पड़ी है, सारे बिजनेस मैन इकट्ठे हो गए हैं और अपने अपने बिजनेस पे के लिए ये करते हैं। कोई खान के बाहर आने से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल ठीक। और खान इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये खान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, प्रोग्राम में नाज़रीन मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं काजी अहमद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश हो गई और जिस अंदाज में आंख वाले मामले को पीटीआई ने हैंडल किया है, आपको लगता है सर ये बिल्कुल सही तरीका है, या आपको लगता है कि जमात फिर बहरानों की जानिब बढ़ रही है? कोई रास्ता निकालने के बजाय आप ही की जमात में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जमात को मजीद मुश्किलात में धकेल देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तो रिपोर्ट जो है वो जो सलमान सफदर की थी वो तो कुछ दिन पहले आ गई थी और गवर्नमेंट की तरफ से जो आई वो भी गालिबन 2 दिन पहले आ गई थी। और उसमें तो ये तो सवाल ही नहीं है ना। देखें, खान साहब ने डिमांड क्या की है। खान साहब ने 2 चीजें मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा था एक, मेरे बच्चों की मुझसे फोन पे बात करवाई जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, 20 मिनट तक बात हो गई। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरी आंख का इलाज करवाया जाए। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे सऊदीया लेके जाओ, उन्होंने तो नहीं कहा कि खुदा का वास्ता है कोई मेरे साथ डील साइन कर लो, कोई दस्तखत करवा लो, कोई 50 रुपए का स्टाम्प पेपर कर लो, या मेरी हालत बड़ी खराब है मुझे मुल्क से बाहर ले जाओ। राना सनाउल्लाह साहब इनके अपने वजीर हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आगे कह दिया कि 2 दफा डील ऑफर की, बड़ी सीरियस डील ऑफर की, दोनों दफा उन्होंने डील लेने से इनकार कर दिया। वो यही कह रहे हैं कि मैं जहां हूं ठीक हूं, मैं किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल अपनी सेहत के लिए डिमांड करना वो तो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है या नहीं। एक आम कैदी भी अगर जेल में है और उसको कोई तकलीफ है तो प्रिजन मैनुअल्स कहते हैं कि जी रात को अगर क्लोजिंग के बाद भी, आपकी हाजिरी क्लोज होने के बाद भी अगर उसको तकलीफ है तो आप उसको अस्पताल पहुंचाने के पाबंद है। तो ये शख्स तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये शख्स तो वो है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है। और ये मेरे भाई फरमा रहे थे कि कोई लेने को तैयार नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि जी टर्किश प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी कि जी इनको मेरे पास भेज दें, लेकिन खान साहब बाहर नहीं जाना चाहते। खान साहब आपकी तरह डर कर डील कर कर भागेंगे नहीं। लेकिन काजी साहब, जिस तरह से आप अभी फरमा रहे हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, सर वो ट्रीटमेंट तो उनको दी जा रही है ना, लेकिन उसको जिस अंदाज में मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, बानी पीटीआई की बहनें जिस तरह के बयानात दे रही हैं, वो आपको लगता है कि मसाइल को हल ही करेगा? वफाकी वज़रा बारहा ये कह चुके हैं कि बानी पीटीआई की जो सेहत है उस पर ना पहले कोई कोताही की गई है न अब कोताही की जाएगी। तो इस पर आप लोगों का इत्मीनान बख्श जो है वो होना, आपको नहीं लगता कि ये अब यहाँ पर आपको जो है वो मुतमईन हो जाना चाहिए, जब वफाकी वज़रा भी यहाँ पर आके बयान दे रहे हैं, कौम को एतमाद में ले रहे हैं कि उस शख्स को जो है मुनासिब सहूलतें बल्कि बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं? 28 अक्टूबर को अगले की आंख में तकलीफ शुरू होती है, 3 बार उसकी बहन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, खान साहब कह रहे हैं मेरी आंख ठीक नहीं है, उसमें से मुसलसल पानी आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, वो स्वेलिंग हो चुकी हुई है। 8 फरवरी का मिड गुजर चुका हुआ है, 3.5 महीने बाद जो है अगर हम मेडिटेशन ना करते, अगर ये रास्ते बंद ना होते, अगर पार्लियामेंटेरियंस आकर पार्लियामेंट में और केपी हाउस में धरना ना देते तो इस हुकूमत ने तो अब भी नहीं था जागना। लेकिन काजी साहब एक यहाँ पर कतकलामी माफ सर, ये प्रेशर था सर, कतकलामी माफ, ये इनको अकल आई और इन्होंने, मैं देखिए मैं एक सिंपल सा सवाल रखता हूँ जी जी यार, आपने अभी जो 5 दिन पहले जो 3 एम्बुलेंसें फुली लोड करके तमाम इक्विपमेंट रख के आपने भेजी, क्या ये आप मेंबर में नहीं भेज सकते थे? आपको क्या प्रॉब्लम थी? इसका मतलब ये कि आपका कैजुअल एटीट्यूड है, आपके लिए उसकी सेहत इंपॉर्टेंट। काजी साहब इसको हो सकता है डॉक्टर्स ने डिसाइड किया हो। दूसरा काजी साहब एक पॉइंट, आपका मर्डरस एटीट्यूड है, अच्छा आप शख्स को मारना चाहते हैं। काजी साहब एक प्रॉब्लम तो है। काजी साहब एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही है कि अक्टूबर में बानी पीटीआई को यह मसला हुआ था और हम जानते हैं कि उसके बाद उनकी बहन की मुलाकात भी हुई, तवील मुलाकात हुई, तो उनकी बहन ने बाहर आके सियासी बयान देने के अलावा इस बात का तो जिक्र तक नहीं किया। गौस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी गौस साहब। नहीं, अब आप उससे जवाब जी जी जी, काजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।
अलीमा खान ये नादिया ऐसी बात है, नादिया गौस साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ से। खान साहब की आंख के बारे में बार बार कहा कि वो कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है। अभी मैंने इस बात का, आप गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगी तो उस पर मैं पूरा, आप मेरे साथ चैलेंज कर लें। अलीमा खान की अक्टूबर, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। मेरी बात सुनो, उन्होंने आंख का जिक्र नहीं किया तो मैं आपसे ऑन शो पे माफी मांग लूंगा। क्या जिक्र किया था सर उन्होंने बाहर आके? उन्होंने कहा कि खान साहब कह रहे हैं मेरी आंख से मुसलसल पानी आ रहा है। दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मेरी आंख में स्वेलिंग भी है, मुझे प्रॉब्लम है आंख की। ये आप कैसे कह सकती हैं कि अलीमा खान सिर्फ सियासी बात कर रही थी? सर जब वो मिलकर आई है तो उन्होंने ऐसी कोई जिक्र नहीं किया। गौस साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपका मौक़िफ़ दोबारा लेती हूँ जी। गौस साहब प्लीज। अजय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इसका खान साहब को लिए पीएम लिए गए रात को और फिर चेकअप कराया गया, एक रिपोर्ट एक मीडिया पे बावैल उठा के खान साहब को बीमार थे तभी लाया गया, और फिर दौलत तारड़ ने 2 दिन बाद स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल उनकी आंख का मसला था, हम उसको चेकअप करने के लिए यहाँ लाए थे, जेल में चुकी थी, सहूलियात नहीं थी, तो हम पीपीएम में ला के आला मशीन चेकअप कराया और स्टेटमेंट थी। अच्छा फिर उनके बहनों ने शोर डाला कि ये हमें बताया जाए। फिर शहबाज शरीफ से अपने तौर पर वो रिपोर्ट अलीमा खान के साथ शेयर कर दी। अच्छा उस शेयर करने के हफ्ता बाद इनको कोई मतलब मसला नहीं था पीटीआई को। ये खान साहब की खुद स्टेटमेंट थी जबकि जब सलमान सफदर उनको मिलने गया तो उसने जो रिपोर्ट जो की कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरी आंख से पानी आ रहा था, चेकअप नहीं क्या करा। ना रुबीना खान जब चेकअप मिलने गए उस पर जिक्र हुए, ना अलीमा खान ने कोई जिक्र किया कि रिपोर्ट पढ़ के तो तसल्ली थी कि बिल्कुल ठीक हुआ, चेकअप सारा ठीक हुआ। ये सारे एक मतलब उसकी स्टेटमेंट है। अब खान साहब खुद डॉक्टर तो नहीं है ना, ये कह सकते कि मेरी 15% बिनाई जो है वापस आई, बाकी 80% ज़ाया हो गई है, जब ब्लॉक हो गई है। ये सारे स्टंट है, ये हमदर्दी हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया है। और बाकी ये कहना कि जी हमने मुजाहरे किए और रोड ब्लॉक की तो तब इनका मायना हुआ, ये गलत बात है। पहले मायना हो गया था सब, यही तो इनको गलतफहमी है। वो ये कहते हैं कि हम प्रेशर डालते हैं तो हुकूमत करती है। भाई हुकूमत प्रेशर में नहीं आती, हुकूमत जो भी करती है इंसानी हमदर्दी की दाद करती है। आप चाहे सारा KPK बला कर रहे, KPK को कुछ भी कर रहे हैं, हुकूमत ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखती है, उस पर चेकअप भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है, उसकी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। ये इस गलतफहमी में और कहते हैं कि हमने एहतजाज किया तो ये हो गया, हमने एहतजाज किया तो हुकूमत ये हो गया। ये इनकी गलतफहमी है, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी अब तो रास्ते भी खुला दिए उन्होंने, अपना सारे रास्ते भी खुलते हैं। तो कितने लोगों को इनसे कुछ ये असल में ऐसे इश्यू में इसलिए पढ़ते हैं कि इनको आवाम के दिखाने के लिए कुछ भी नहीं इनके। 3-4 साल इमरान खान वज़ीर आज़म रहे और फिर 12 से 14 साल थे KPK में हुकूमत है, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते कि हमने क्या कुछ किया है। रहस्य है कि यही झूठ पे बयानी बनाने और खान साहब की ये BRT है, पंजाब में 3-4 मेट्रो बन गई हैं, ऑरेंज ट्रेन बन गई है, 2000 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं, पता नहीं कितने प्रोग्राम शुरू हो गए। कोई एक प्रोग्राम उनके पास होता तो दिखाने को ये दिखाते, कुछ भी नहीं इनके दिखाने को। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का जो मौजूदा बयान है यकीनी तौर पे वो उनकी तरजीहात की भरपूर अक्कासी करता है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। बैरिस्टर साहब हम देख रहे हैं कि PTI हमेशा इस बात की दावेदार रही है या वो कहती रही है कि उसके बहुत वोटर सपोर्टर्स हैं और उनको अवामी ताईद हासिल है, लेकिन क्या वजह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान PTI जो हड़ताल की कॉल देती रही है या जो एहतजाजी मुजाहरों की कॉल देती रही है उसमें हमें उनको कामयाबी नजर नहीं आई है। 8 फरवरी की उनकी जानिब से कॉल दी गई लेकिन हमने देखा कि अवाम ने उस पर वो रद्द अमल नहीं दिया। आप क्या समझते हैं सर, एज अ पोलिटिकल लीडर भी और एज अ वर्कर भी, ओवरऑल क्या आप समझते हैं कि अवाम का मिजाज अब बदल रहा है? अवाम ये समझते हैं कि इंतशारी सियासत से अब बाहर आना होगा क्योंकि मसाइल का हल इंतशार में नहीं है? बहरहाल जी देखिए, इंतशार तो हल नहीं होता, शायद अवाम भी ये समझती हो, लेकिन अगर PTI के जरा हम गौर करें तारीख के ऊपर तो PTI कोई अवामी जमात रही नहीं। PTI को बनाया गया जनरल पाशाह ने
यहाँ पे मीनार पाकिस्तान लाहौर में हमारे शहर में जलसा करवाया और फिर उसके बाद इसकी तरफ लोगों को घसीट के लाया गया स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी के तहत। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90% पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स, पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs वो तोड़े गए और इस जमात में लाए गए। तो फिर इसे जोड़ के रखा गया, इन्हें खुशकिस्मती से मुयसर आते रहे, पाशा साहब से लेके फैज हमीद तक और बाजवा साहब से। एक तारीख है इनकी जिसके साथ इनकी पार्टी शायद इंटैक्ट लगती रही। इसीलिए इमरान खान साहब किसी सियासतदान से हाथ मिलाने पे यकीन नहीं रखते। उन्होंने सबसे पहले भी यही कहा था कि एम्पायर की उंगली क्या, मैं मुंतजिर हूं, और आज भी वो मुज़ाकरात किसी सियासी कुव्वत से नहीं करना चाहते। तो ये इनकी तारीख रही है। अच्छा, ये जब आप ऐसी गैर हकीकी तरीके से, गैर सियासी तरीके से या मसनूई तरीके से कोई सियासी जमात तश्कील पाती है, उसका खात्मा भी उसी तरह होता है। तो अब ये वजह है कि कहने की हद तक सोशल मीडिया में इनका बिल्कुल एक कंट्रोल है, क्योंकि वो आसान चीज है, गैजेट है हाथों में, जिसे मर्जी गाली निकाल दे, कौन जवाब देगा। और फिर इनका ज्यादातर जो ऑपरेट हो रहा है वो बाहर के मुल्क से हो रहा है। अच्छा, और वो सिर्फ ये नहीं है कि अपने मुखालिफिन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो इनकी अपनी पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। कोई इनकी पार्टी में रिजनेबल बात करे, यही रोना, वो गंडापुर साहब भी रो रहे थे, इनके दूसरे लोग भी रोते हैं। कोई बंदा कोई रिजनेबल बात करे या मुफाहमत की बात करे या अच्छी तो से वो गालियां बकने लगते हैं। इवन इमरान खान भी घबराते हैं इससे कि कहीं कोई मौका ऐसा ना हो जाए तो उसके एक जो बैठे हुए हैं गालम गलोच ब्रिगेड है इनकी, उसके मातहत होके ये चलते हैं। तो वहां तक तो इनकी जमात एक शोर बर्पा कर देती है। अदरवाइज ग्राउंड के ऊपर बड़ी दफा इन्होंने, एक दफा तो नहीं कॉल दी है, हर दफा इन्होंने यही कहा है कि सरों पे कफन बांध के आ जाए, ये आखिरी रात है। बड़ी दफा इन्होंने धरना दिया है कि हम मतलूबा रिजल्ट लेते हुए नहीं जाएंगे, उसके बगैर नहीं जाएंगे। और बड़ी दफा इन्होंने बात कही है कि जाने दे दें, जहाद है खान को। खुद इमरान खान साहब, ये नहीं कि वो अंदर है, जब इमरान खान साहब बाहर होते थे तो तब भी तो ये कहते थे, जब यहाँ से चले थे लाहौर से एक जुलूस लेके, और जब इन्होंने कहा था और GHQ के ऊपर हमलावर हो रहे थे, तो तब इन्होंने कहा था कि आज निकल आए, जाने दे देंगे, जान किस लिए बचाई हुई है। तो चंद हजार लोग ही पूरे पाकिस्तान में से इनके साथ आए थे इमरान खान की कॉल पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सियासी जमात के तस्वुर के ऊपर और उसकी डेफिनेशन के ऊपर और उसकी असल हकीकत के ऊपर तो ये पूरे उतरते नहीं है। ये भी जानते हैं, हमारे दोस्त ज्यादातर वही हैं जो हमारे बनाए हुए सियासी वर्कर थे। इनकी क़यादत में देखिए कौन इनके लोग हैं, इनके वर्कर्स में देखिए, इनकी असेंबली के अंदर देखिए, आज जो इनके लिए जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, खैर वो तो चलो इनकी जमात के नहीं है, जो इनकी पार्टी का चेयरमैन है आज, जो पार्लियामेंट्री लीडर भी है, वो हमारा दोस्त, हमारे साथ। मैं भी MNA का टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी में रहा 2013-15, वो भी थे समाज से। तो ये हमारे वर्कर, हमारे लोग, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, तो जो भी आप जिधर भी देखेंगे आपको वही लोग नजर आएंगे जो पीपल्स पार्टी से तोड़े गए थे। तो एक जमात खड़ी की गई थी। तो लेकिन क्योंकि वो सियासी क़यादत के लिए वो ना सियासी क़यादत पे ना सियासी जमात पे पूरा उतरते हैं, तो ठीक है, ये कहते रहे, इनका यही काम है, ये यही कहेंगे कि लाखों की तादाद में। अब तो गंडापुर ने बता दिया कि 15 लोग होते हैं चौक में, और ये खान को जाके बताते हैं आपके लिए 1.5 लाख लोग निकले। और रोज आप उनकी बहनें देखते हैं, रोज वो कहती हैं क्या ये जान दे देंगे, ये हो जाएगा, हम घर वापस नहीं जाएंगे। फिर वो शाम को छुट्टी करती हैं और बसंत मनाने अपने बच्चों के साथ चले जाती है। तो ये जो लोग भी इनके देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या तरीका कार है, ये कब तक धोखा। वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, किसी ने कहा था कि आप सबको कुछ देर के लिए तो धोखा दे सकते हैं और कुछ लोगों को हमेशा के लिए दे सकते हैं, जैसे कि कुछ PTI के हमारे दोस्त हैं, लेकिन सबको हमेशा के लिए आप धोखा नहीं दे सकते। तो वो आंखें खुलती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। अब इनके अपने बयानिए पिटते जा रहे हैं। और देखिए, सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी से ज्यादा मुश्किल तो किसी ने नहीं दी। इसलिए मेरा खुदा की कसम इनके बारे में ना बुरी जुबान इस्तेमाल करने पे, ना मैं इन्हें बद्दुआ देता हूँ,
हम लोगों ने 50 साल के लीडर को तख्ता-ए-दार पे खोया है, 53 साल की लीडर को हमने सरे बाजार खून में लथपथ देखा है, शहीद होते देखा है। और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बात सिर्फ पूरी होने दे, 14 साल जेल काटी है। हम वो लोग हैं, हम इनके बारे में बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन भाई आप लोग तारीख में क्या है यकीनी तौर पे पीटीआई को भी अपनी तर्ज सियासत पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। मुझे जरा काजी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने दीजिएगा। काजी साहब, सर आपकी जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात और मुज़ाहिमत दो अलग अलग चीजें हैं। यकीनी तौर पर उनको साथ लेके नहीं चला जा सकता। सोहेल खान अफरीदी साहब की जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ऐसा लगता है जैसे वो रियासती इदारों को, रियासत को धमकी दे रहे हैं। सर तो सर आपको तो किसी एक रास्ते को चुनना होगा, और आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए मसाइल का हल मुमकिन हो सकेगा? अभी जब मैं बैरिस्टर आमिर साहब की बात सुन रहा था तो एक बात मेरे ज़हन में आई कि जब बाजार में एक नई दुकान खुलती है ना जी, और उसके पास जरा ज्यादा म्यारी किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो लोगों का रुझान ग्राहकों का जो है वो नई दुकान की तरफ चला जाता है। तो पुरानी दुकान वाला पता है क्या बात करता है, वो कहता है ये भी मेरा गाहक था, ये भी मेरा गाहक था, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये तुम्हारा गाहक था। आज तुम्हारा गाहक इसलिए नहीं है कि तुम धोखेबाज थे, आज तुम्हारा गाहक इसलिए नहीं है कि तुमने चोर बाजारी की, आज इसलिए नहीं कि तुम महंगा प्रोडक्ट दिया करते थे। ये बिल्कुल मिसाल पीपल्स पार्टी की भी वैसी है। ये हमें ये कहते हैं कि हमारी अवामी जमात नहीं है, और साथ उसी सांस में ये मानते हैं कि सोशल मीडिया सारा इन्हीं की ताकत है। तो सोशल मीडिया पे कंप्यूटर बैठे हुए हैं, या सोशल मीडिया पे रोबोट्स बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया ही पे तो असल नौजवान बैठा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे ही तो आपका बूढ़ा बैठा हुआ है, आपका मिडिल एज पर्सन जो है वो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। आज सोशल मीडिया लेकिन काजी साहब जिस अंदाज में आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है काजी साहब। और दूसरी बात यह है कि सेनेटर साहब ने फरमाया कि जनाब ये मियांवाली का इलेक्शन जो था वो रिजल्ट था, तो मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि मियांवाली की सीट हमारे ऑपोजिशन लीडर पंजाब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद खाली हुई, और हमने वहां पे अपना कैंडिडेट जो है वो प्लांट नहीं किया, और हमारे कैंडिडेट ना होने के बावजूद आप प्लीज मौका काजी साहब जरा मेरे सवाल का भी तो जवाब देना। टर्न आउट था 27%। जी जी मुझे 1 मिनट मौका दीजिए प्लीज। जी मुझे 1 मिनट बैरिस्टर साहब जी है या नहीं है ये हमें ना बताएं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जब इलाज के लिए इमरान खान साहब को लेकर गए, एक हफ्ते तक तो इनके वुज़रा जो है इनकार करते रहे, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, बिकॉज ना ये इलाज करवाने वालों में थे, ना इनकी इतनी हैसियत है कि ये इमरान खान का इलाज करवा सकें। इमरान खान का इलाज या ठीक है। काजी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बैरिस्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल लास्ट मिनट है मेरे पास। बैरिस्टर साहब जी। जी देखिए, मैं समझता हूं कि काजी साहब अगर आपके पास ये जो गाहक है खुद आए हुए होते और आपके पास बड़ी कोई जबरदस्त प्रोडक्ट होती तो हमें कोई एतराज नहीं था। ये गाहक डंडे के जरिए लुटा के लाए गए हैं, और जो आपकी प्रोडक्ट है वो है इमरान खान। और कोई जो हमारे जैसे जियाले जिन्होंने भुट्टो और बेनजीर भुट्टो देखी हो, हम इमरान खान जैसी ये बासी मिठाई के ऊपर हमारी लाल नहीं टपकती। हम उसकी औकात को भी जानते हैं, वो कितना ईमानदार है, वो कितना अखलाक वाला है। साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सर मेरे प्रोग्राम का हम सारों से वाकिफ हैं। जी जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त गुफ्तगू करते हैं जी तो दलाइल से जवाब दिया करें, जी जी, गलोच मत किया करें। ठीक आप लोगों से दरखास्त है, गालियां ना बका करें, गुफ्तगू करें। ये पाशा अगर आपका बाप ना होता। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका अपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गौस खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और काजी अहमद अकबर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ अपने हमारे सामने रखा। यकीनी तौर पे नाज़रीन मसाइल का हल मुफाहमत में ही पिन्हा है। नेल्सन मंडेला की बहुत बात किया करते थे बानी PTI, तो मुफाहमत का रास्ता उन्होंने भी इख्तियार किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मुल्क मुसलसल दलदल में धंस रहा है और परेशानियों का शिकार हो रहा है। लिहाजा मुफाहमत ही वाहिद रास्ता है। इस वक्त जब हम बरसरे पैकार हैं दहशतगर्दी के मसले से, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी इंतशार को हवा ना दी जाए, ऐसी बात ना की जाए कि जिससे मुल्क में सियासी बेचैनी हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।